देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह के 8:30 बजे सुबह की चाय। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नीतीश कुमार आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं गांधी मैदान से। वहीं आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कल पटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 3 लोग हिरासत में लिए गए थे, लेकिन एक व्यक्ति गिरफ्तार है जिसके पास से कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। वहीं कल राज्यसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक भी नामांकन कल नहीं हो सका। वहीं आपको बता दें कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है, बड़ी तैयारी है। इसका फॉर्म भी सामने आया, कल हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया, आज उसमें अपडेट बताएंगे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। नीतीश कुमार आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं, आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देखिए, निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हर साल जो है सो फहराते हैं तिरंगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो अब से कुछ देर बाद नीतीश कुमार जो है सो तिरंगा झंडा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में फहराएंगे। तो वो उसके बाद जो है सो बड़ी बड़ी घोषणा नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। आज कुछ बड़ा ऐलान होगा आज उनके। देखो कि और वो जो ऐलान होगा उसमें अब क्या करेंगे ये, लेकिन जो जानकारी हम लोगों के पास में है वो उसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षक तो अहम मुद्दा है। उसके बाद से शिक्षकों के लिए अनुकंपा पर किस तरीके से ये होगा, और कौशल विकास योजना की भी संभवतः वो शुरुआत करने जाएंगे, घोषणा कर सकते हैं। हाँ, घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद से जो कई योजनाएं हैं, कई योजनाएं निश्चित रूप से उसमें आपको ये निःशुल्क जो है सो जो किसानों के लिए जो समझ में आ रहा है वह निःशुल्क सीड्स माने बीज की उपलब्धता और खाद के बारे में, और जो भी जिन जिन इलाकों में बारिश नहीं हो वहां पर निश्चित रूप से डीजल अनुदान की बात होगी, वहां पर वो इसमें उसके लिए भी वो नीतीश कुमार एक बड़ी घोषणा निश्चित रूप से आज करेंगे। तो यह कुल मिलाकर के सबकी नजर, पूरे बिहार वासियों की नजर नीतीश कुमार के घोषणा अनाउंसमेंट पर है कि वो शिक्षकों के लिए क्या घोषणा करते हैं। जो स्थानांतरण पदस्थापन की बात आती है शिक्षकों के लिए, उसमें कई सारी माने प्रॉब्लम उन लोगों को झेलना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए क्या करेंगे। अब जैसे जो किसी की का पति कहीं, किसी की पत्नी कहीं, तो यह सब भी अहम सवाल है। तो यह लगता है आज कुछ बड़ा ऐलान निश्चित रूप से आज जो है सो ऐतिहासिक गांधी मैदान से नीतीश कुमार कुछ देर बाद करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार वासियों को सौगात मिलेगा यह भी। और कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की जो बात होती है, कौशल विकास योजना निश्चित रूप से एक बड़ी योजना है, और उसके माध्यम से भी बिहार के युवाओं को स्किल्ड माने डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री जो है सो। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी कानून की उपलब्धियां वह गिनाएंगे कि शराबबंदी कानून जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की स्वयं की महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी। तो वो उसको उस लिहाज से बिहार में उसके बाद से क्या क्या उपलब्धि हुई, महिलाओं को कितना जो है सो उससे लाभ हुआ, तो यह एक निश्चित रूप से वह एक एक करके आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद आपको देखिएगा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान से वो अपने संबोधन में इन सब बातों को रखते हुए नजर आएंगे। पहले भी कई बार गांधी मैदान से बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपको 10 लाख नौकरी उकरी की बात, 10 लाख नौकरी की बात तो कई दफा कर चुके हैं। तो यह देखिए, निश्चित रूप से सबकी नजर मुख्यमंत्री के आज संबोधन पर होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार आज कौन कौन सी माने घोषणा करते हैं और क्या क्या सौगात, क्या क्या तोहफा बिहार वासियों को देते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपको कुछ न कुछ आपको वहां पर कुछ तोहफे के रूप में बिहार वासियों को जो उम्मीद पाल के रखे हैं, तो वह निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको देते हुए नजर आएंगे गांधी मैदान से। कल रात हमने एक बड़ी खबर ब्रेक की थी, तरारी उपचुनाव से पहले सुनील पांडे बीजेपी का दामन थामेंगे और तैयारी शुरू हो गई है और कल संभवतः बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से सुनील पांडे जो हैं वह तरारी से पहले भी एमएलए रह चुके हैं, और वो उनके कहीं ना कहीं वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस की पार्टी है उसमें वह बड़े पद पर थे, बड़े ओहदा पर थे। तो वो यह प्रयास था उनकी पार्टी का कि जो है सो तरारी से सुनील पांडे उम्मीदवार बने, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने फोल्ड में शामिल कराने के लिए पूरी तरह से जो राजनीतिक बिसात बिछाई जाती है वह बिछा करके और सुनील पांडे को अपने पाले में करने की बात हुई। और कहीं ना कहीं बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से बात उनकी हो गई है, आला कमान से भी संभवतः बात हुई है सुनील पांडे की। और जो जानकारी छन करके आ रही है, कल जो है सो वह 16 जनवरी को कल जो है सो वो भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता वो ग्रहण करेंगे और तरारी उपचुनाव में वह मजबूत पहलवान के रूप में एनडीए के वह ताल ठोकते हुए इस बार नजर आएंगे। और देखिए तरारी में क्या था, तरारी का उपचुनाव हो रहा है क्योंकि वहां से जो सिटिंग एमएलए थे तरारी के सुदामा प्रसाद, वो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे, वह इस बार लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं आरा से। और उन्होंने बड़े और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह को, केंद्रीय मंत्री जो समय थे, उनको शिकस्त, उनको मात दी है चुनाव में। तो इस लिहाज से वहां पर तरारी में उपचुनाव हो रहा है। महागठबंधन की भी बड़ी तैयारी है। निश्चित रूप से देखिए महागठबंधन तो वहां राजू यादव को अपना वो लड़वाने के वहां पर से लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो खबरें छन के आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली इस उपचुनाव की जो तरारी में होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप से इस बार सुनील पांडे संभवतः जो शामिल होने का मतलब ही यही है कि अब वो कमल छाप से ही वह लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे सुनील पांडे तरारी विधानसभा के उपचुनाव में। और देखिए यह एक बड़ा झटका होगा, लेकिन मैं पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से एक एक करके उनका जो है सो सब कुछ लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिलना, फिर एक जो तरारी उपचुनाव में वो टिकट अपनी पार्टी के लिए चाह रहे थे तो वह भी नहीं मिलना, और उनकी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता सुनील पांडे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराना, फिर भारतीय जनता पार्टी से कमल छाप पर वह चुनाव लड़ते हुए आएंगे। तो लेकिन एक बात समझना पड़ेगा एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का, वह सीट जो माले इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पाले में था उसको अपने पाले में करना है। इसीलिए सुनील पांडे जैसे मजबूत और कद्दावर नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के उनको वहां से प्रत्याशी बनाने की कवायद है। अच्छा, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन कल एक भी नामांकन नहीं हुआ। देखिए पहला दिन था कल, तो कल निश्चित रूप से कल नॉमिनेशन दो ही सीट है, एक मीसा भारती का, एक विवेक ठाकुर का, इन्हीं पर उपचुनाव हो रहा है राज्यसभा का। तो कल पहला दिन था नोटिफिकेशन का जारी होने का। तो पहले दिन तो नहीं, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उपचुनाव की तैयारी में जो एनडीए, देखिए ये समझना पड़ेगा ये दोनों सीट एनडीए के खाते में है, ये आपको मीसा भारती वाली और विवेक ठाकुर वाली। तो ये निश्चित रूप से एनडीए की ओर से जैसे नाम चर्चा है, वो चर्चा क्या पुख्ता जानकारी समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे, जो संभवतः 20 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरा सीट देखने वाली बात है कि कौन उम्मीदवार होता है। अब कई नामों की चर्चा है, एनडीए किस पर दाव खेलती है यह देखने बीजेपी ने इसको लेकर बैठक भी बुलाई थी, प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी, कई सारे विषयों को लेकर नाम भेज दिए गए, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। नहीं, देखिए चुनाव, देखिए बिहार भाजपा चुनाव समिति की पिछले दिनों यहाँ प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई भाजपा में, और वही नाम को अधिकृत करके नाम को केंद्रीय चुनाव जो समिति है भारतीय जनता पार्टी के वहां भेज दिया गया। अब वहां से देखना पड़ेगा जो भी उम्मीदवार होगा वह एनडीए का अधिकृत उम्मीदवार होगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर से अधिकृत उम्मीदवार होंगे। वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वह उम्मीदवार एनडीए के ही माने जाएंगे, एनडीए से उम्मीदवार होंगे। और वह जो है सो इस बार एक सीट, वह दूसरी सीट पर वह है कि अब दूसरी सीट से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए किसको उम्मीदवार बनाता है, यह देखने वाली बात होगी। तो यह अभी और भी समय आगे बढ़ेगा तो फिर जो है सो पता चलेगा कि किसको उम्मीदवार एनडीए की ओर से दूसरा उम्मीदवार कौन बनते हैं। तो हमारी बिहार पुलिस में जो सिपाही भर्ती परीक्षा है, 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, 4 परीक्षाएं बाकी हैं। ऐसे में कल पटना में बड़ी छापेमारी हुई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस जांच कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जैसी जानकारी है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसके पास कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। तो क्या सॉल्वर गैंग का तार जुड़ रहा है? देखिए निश्चित रूप से जो पुलिस ने बड़ी कामयाबी, बड़ा कैच किया है ये, क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माने पूरे बिहार में अलर्ट है, पटना में, राजधानी में निश्चित रूप से यहाँ
पर पुलिस जो है सो अपना रूटीन कोर्स में होता है, या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या गणतंत्र दिवस के अवसर पर या कोई इस तरह का विशेष ओकेजन पर पुलिस जो है सो गहन छापेमारी करती है। होटल होटल माने सारे जो सार्वजनिक स्थल कह लीजिए या वो कर लीजिए वहां पर, तो इसी क्रम में वह होटल में छापेमारी करने गई और उसी छापेमारी के दौरान उसको पुलिस को एक वहां पर रामाशीष करके वो एक व्यक्ति जो होटल में कमरा, अररिया का रहने वाला है। हाँ अररिया का रहने वाला, तो उसके पास से एडमिट कार्ड पुलिस भर्ती का, उसके बाद से कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, और वह कह रहा था कि 7 लाख रुपया उसको वन विभाग के कोई संभवतः किसी चेक के माध्यम से देना है। तो वह ये देखने वाली बात है कि वह तो पुलिस जो है सो रामाशीष से निश्चित रूप से जो अरेस्टिंग है, जो गिरफ्तारी है, उससे स्वयं एसएसपी पटना ने उससे पूछताछ करेंगे और वो जो अब इनपुट के आधार पर फिर अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन ये एक बड़ा कैच माना जाएगा क्योंकि दरोगा को खोजा जा रहा है। कौन दरोगा था आखिरकार? 7 लाख रुपए में किस दरोगा ने सेटिंग की? 7 लाख रुपया में एक अभ्यर्थी की। एसएसपी का बयान है कि पूछताछ में यही बातें सामने आई हैं जिसको लेकर सत्यापन किया जा रहा है। लेकिन बड़ा बात है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि छपरा में भी कई गिरफ्तारियां हुई। 5 से 6 लाख में सेटिंग का खेल चलता है। देखिए निश्चित रूप से ये सब तो झोल झाल है, और देखिए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से ईओयू पूरी अलर्ट मोड में थी, बावजूद इसके इस तरह का झोल झाल हो रहा है, तो यह लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी सतर्क है, तभी यह कैच भी संभव हो सका है कि रामाशीष जो अररिया का रहने वाला यहाँ आकर के जो अपना जो कर रहा था धंधा, गोरख धंधा, तो डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान जो बरामदगी हुई है, पुलिस सबको एक एक करके उसको देख रही है और उस आधार पर जो रामाशीष की गिरफ्तारी के आधार पर जो इनपुट मिलेगा, फिर उस आधार पर पुलिस आगे की ओर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए कहा जाए, पटना पुलिस के लिए तो ये बड़ा कैच है और ये बड़ी बात है। जमीन सर्वे को लेकर हर कोई गांव में जानना चाहता है। आपने खुद बताया था किस तरीके से फॉर्म में क्या क्या भरना है, फॉर्म के बारे में आपने जानकारी दी थी। तो लैंड सर्वे, जो जमीन सर्वे का काम है, वो शुरू होने वाला है। उससे पहले बड़ी तैयारी की गई है। देखिए निश्चित रूप से यह सर्वे भूमि सर्वेक्षण की बात आ रही है, तो भूमि सर्वेक्षण का मतलब ये है कि सरकार की एकदम स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए, सरकार भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से जो लैंड डिस्प्यूट का मामला होता था, जमीन विवाद का मामला होता था, उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहती है। क्योंकि देखिए आम जहां पर भी आप देखिएगा, जमीन विवाद एक ऐसा विवाद बन करके है कि हर आदमी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता हुआ, और नहीं तो फिर जो है सो मारामारी का झंझट, पुलिस का अलग इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट कचहरी का अलग इन्वॉल्वमेंट। तो यह इस लिहाज कहीं ना कहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और जो स्वयं इसके जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल और नीतीश कुमार एकदम इस पर फोकस्ड हैं कि किसी भी तरह से भूमि विवाद का मामला कैसे कम हो। तो इसी लिहाज से भूमि सर्वेक्षण का काम तेज गति से चलने वाला है, और ऐसे तो चलता रहता है, लेकिन मैंने इस बार जो है सो पूरा सिस्टमेटिक वे में वो फॉर्म निःशुल्क फॉर्म है। आप वेबसाइट पर जाइए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, वो उसको डाउनलोड करिए और वहां पर अपने जिले में आप 8 पॉइंट है जो आप जब भरेंगे तो वंशावली आपको देना पड़ेगा। उस वंशावली में आपको नाम, पता, ठिकाना सारा कुछ भरना पड़ेगा, और खेसरा, खतियान जो भी चीज है वह किस जिले के हैं, किस अंचल के हैं, तो वह अंचल और जिला आपको एकदम उस फॉर्म में जो लिखा हुआ है, नाम पता के बाद अपने पिता फादर के नाम के बाद आपको यह सब लिखना पड़ेगा, वह स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ, सो दैट कि आने वाले समय में वह गड़बड़ झोल झाला नहीं हो कि किस अंचल के हैं, किस जिला के हैं। तो यह आपको, और वो वंशावली जो फैमिली ट्री होता है, वह फैमिली ट्री बना करके आपको देना पड़ेगा। हस्ताक्षर, सिग्नेचर, वो थंब इंप्रेशन, तमाम चीज आपको उसमें है, और तब जाकर के आपका काम पुष्ट होगा। और इससे जो है सो, और सबसे बड़ी बात है, सरकार कहना चाह रही है कि आप सारा कुछ डिजिटलाइज करना चाह रही है, माने डिजिटल वे में आपको सब कुछ, आपको ये नहीं कि खेसरा खतिहान वो आपका लंबा लंबा कागज पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। एक क्लिक मारिए, आपका नंबर, खाता खेसरा नंबर था, सारा कुछ आपको ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। कहीं किसी को इधर उधर आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, और सरकार जो है सो इस दिशा में लगातार प्रयासरत है, और संभवतः 20 अगस्त से यह काम और स्पीड अप हो जाएगा। और उससे पहले तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स भर के, हालांकि डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा,
और ये कोई कोई जो ये सरकार आपकी जमीन को महफूज रखना चाहती है, जमीन विवाद का मामला न बढ़े, इस लिहाज से ये सब कुछ कर रही है। तो सरकार हर कदम हर सख्त फूंक फूंक करके उठा रही है, और यह पेपर लेस की बात जो हो रही है वही है। पेपर अब मैंने पेपर कौन अभी रखता है आजकल के जमाना में, सब कुछ डिजिटल का युग है, सब कुछ डिजिटल में रहे। तो देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और नीतीश कुमार अब से कुछ देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पटना में बड़ी छापेमारी हुई है, दरोगा को खोजा जा रहा है, आखिर कौन दरोगा था वन विभाग का। वहीं राज्यसभा चुनाव में एक भी नामांकन नहीं हुआ है। बिहार जमीन सर्वे को लेकर हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।